अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, अनदर वेरी ब्यूटीफुल डे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो यहाँ जी निशात पर लग चुकी है सेल, और बहुत ही मज़े की ये सेल है। फ्लैट 30 और 40% ऑफ। जैसा कि आपको पता है कि इनकी जो स्टफ़ है ना, खद्दर ट्राउज़र शर्ट और करंडी का दुपट्टा, ये तो मेरा फ़ेवरेट है। अच्छा, मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, मैं इस दिन जिस दिन मैं स्टोर का विज़िट करने गई ना, तब ये सेल नहीं थी। जिस दिन मैं एक ही शायद मैंने ड्रेस लिया था उस दिन, तो अगले दिन जो है सेल लग गई। तो मुझे बड़ा अफ़सोस हुआ, क्योंकि एक ही दिन, जब एक ही दिन का डिफ़रेंस आ जाए ना, तो अभी तब आपको थोड़ा अफ़सोस होता है। तो ख़ैर जी, आप लोग ऐसा मत कीजिएगा, आप जाएँ और जाकर अपने फ़ेवरेट आर्टिकल्स जो है सेल में से लें। और यहाँ पर ये मैं आपको दिखा रही थी 3 पीस शॉल कलेक्शन। इनकी जो एम्ब्रॉयडर्ड और शॉल कलेक्शन है ना, वो बहुत ज़्यादा इस दफ़ा एक्सपेंसिव है। इवन 18,000 के हैं, और उन पे 30% ऑफ लगा हुआ है। अब उसके बाद जाकर थोड़े से मुझे लगे हैं कि वो लिए जा सकते हैं, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा आउट ऑफ रेंज और एक्सपेंसिव इनके ड्रेसेस हैं, जो कि मुझे लगे हैं। अच्छा ख़ैर, तो यहाँ पर जी नेक्स्ट डे फिर सेल लग गई, तो मैंने एक बाय चांस मैं इनकी वेबसाइट ओपन करके बैठी हुई थी, तो मैंने एक फिर सेल में से ले लिया। तो ऑनलाइन मंगा लिया, वो मैं आपको आगे जाकर बताती हूँ कि कौन सा मैंने स्टोर पर से लिया और कौन सा मैंने ऑनलाइन मंगाया। अच्छा, ये रेड वन मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, और ये था भी थोड़ा रीज़नेबल, 8000 समथिंग का था, और ये शॉल के साथ था। बट जो इसकी शॉल और सूट का कलर था ना, ये देखें, ये थोड़ा ना डिफरेंट था। शॉल और सूट के कलर में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस था, लग ही नहीं रहा था कि उसके साथ का हो। तो मैंने कहा बस, फिर मैंने जो है खद्दर का ट्राउज़र शर्ट और करंडी दुपट्टा लिया। बस जी, उसके बाद निशात जो स्टोर है ना, वो हमारे मुल्तान में जो रहते होंगे उनको पता है कि शंग्रीला क्यूज़िन के बिल्कुल साथ है। शंग्रीला का सूप बहुत ही मज़े का होता है, इवन कि हमें और कहीं का भी अच्छा नहीं लगता था। शंग्रीला का बेस्ट सूप था। हम कभी भी अगर पीते थे ना, तो शंग्रीला पर ही आते थे। और मगर अब इस साल जो है ना, इन्होंने अपना जो क्वालिटी है ना, बहुत ही ज़्यादा डाउन कर दिया, मुझे जहाँ तक लगता है। एक तो इनकी क्वांटिटी बहुत कम हो गई है, दूसरा ये है कि इन्होंने पता नहीं क्या किया है, अपना टेस्ट एक तो बिल्कुल ठंडा होता है, और दूसरा बस ठीक सो सो है। जो एक चार्म था ना, एक मज़ा था कि हम स्पेशली आते थे शंग्रीला पर, वो अब ये है कि बंदा सोचता है कि कहीं और से ही जाकर हम जो है सूप ट्राई करें। तो ख़ैर जी, मैं घर आ गई थी, और आपको पता है कि हम ख़वातीन जो हैं, जब तक घर आएँ फिर से दोबारा से ड्रेसेस को देखें ना उनको तो हम लोगों को ना हम लोगों की जो शॉपिंग है ना, वो कंप्लीट नहीं होती। तो ख़ैर मैं घर आई, तो ये देखें जी, मैं आपको दिखा रही हूँ। शायद मैंने अपनी वीडियो में फ़र्स्ट जो ड्रेस है ना, यही दिखाया था। जो मुझे पसंद आए थे ना, उनमें से मैंने आप लोगों के साथ वही आप लोगों को दिखाए थे। ये इसका दुपट्टा है, और मैं आपको बार-बार इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मैं खद्दर दुपट्टा नहीं पहन सकती, क्योंकि मुझे खद्दर लेते हुए ना शायद मुझे उलझन सी होती है एक। क्योंकि मैं शॉल भी बहुत कम, जो बहुत अच्छी हो, नरम वाली हो, शॉल ले सकती हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं पहन सकती। और जो दुपट्टा है ना, वो खद्दर तो मैं बिल्कुल नहीं ले सकती। हाँ, केसरिया की खद्दर बहुत अच्छी है दुपट्टे के हिसाब से, और जो इसकी है ना, ये खद्दर नहीं है, ये है करंडी। तो ये करंडी दुपट्टा मैं आराम से ले सकती हूँ, तो इसलिए मैं प्रेफ़र करती हूँ कि हर साल मैं लाज़मी एक ना एक सूट लेना, तो क्योंकि बहुत ज़्यादा हम शॉपिंग नहीं करते सर्दियों की। 1-2 सूट जो भी लिए ना, तो एक आध कोई लाज़मी निशात का ही लेती हूँ, अदरवाइज़ फिर केसरिया बहुत अच्छी है। केसरिया की खद्दर बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने इसका नहीं लिया था, बट सुना था कि इसकी ना फ़ेड हो गई थी इसके कलर्स। तो ये देखिए, ये जी मैंने ऑनलाइन मंगाया था, ये मेरा ऑनलाइन भी आ गया था। ये भी मैंने आपको वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया है। ये मुझे कलर बहुत पसंद आ रहा था। तो ये मैं कन्फ्यूज़ थी दोनों में, तब मैंने वो स्टोर से वो ले लिया। और अच्छा, डिफ़रेंस मैं आपको बताऊँ, वो 600 और 60 का 6100 और 60 का मुझे मिला, और ये 4700 समथिंग का मुझे मिला। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है 30% सेल में। तो ख़ैर, अब तो ले लिया। तो ये है कि अगर पता हो ना कि कब सेल लगनी है, तो इंसान सेल में से ले। हाँ, ये होता है कि फिर सेल में से हम लोगों को लक ही है कि मिल जाए, अदरवाइज़ फिर नहीं मिलता। ये तो मैंने आपको बताया कि बाय चांस मैंने इनकी वेबसाइट ओपन की हुई थी, और उसमें कुछ मिनट्स ही रह गए थे इनकी सेल स्टार्ट होने में, और मैंने जल्दी से ले लिया।
तो जी ये देखें, ये हमारी हो गई है शॉपिंग। और जब शॉपिंग करें ना तो आपका मूड बहुत ही अच्छा हो जाता है। चलें जी, अब हम सुबह है मेरे बच्चों का स्पोर्ट्स डे। ये देखें, अब हम आ गए हैं जी स्पोर्ट्स डे पर। स्पोर्ट्स डे पर इस बार मेरा आने का कम कम चांसेस थे। मेरा दिल बिल्कुल नहीं कर रहा था, मगर खुद मेंटली तौर पे थोड़ा चेंज लाने के लिए ना आपको कहीं ना कहीं निकल जाना चाहिए, ताकि आपका माइंड चेंज हो, ताकि आप देखें, डिफरेंट चीज़ें देखें। हम हाउसवाइफ्स एक ही रूटीन में रह करना बहुत ज़्यादा हम लोग थक जाते हैं। एक ही रूटीन से हम लोग बोर हो जाते हैं। तो हमें चाहिए कि हम कहीं ना कहीं अपना माइंड चेंज करें। तो ख़ैर यहाँ पर इनका स्पोर्ट्स डे ना बहुत ही ज़बरदस्त होता है, और मैं कोशिश करती हूँ, मैं बहुत शौकीन हूँ इन चीज़ों की। बच्चों के जो फंक्शंस होते हैं, एक तो बच्चे भी मुझे लाज़मी कहते हैं, टीचर्स लाज़मी कहती हैं, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। बच्चे बड़े खुश होते हैं कि मम्मा आपने ज़रूर आना है। बच्चे बहुत प्राउड फ़ील करते हैं इवन। तो मैं लाज़मी जाती हूँ, क्योंकि पार्टिसिपेट भी मैं लाज़मी कराती हूँ। इनका ये होता है कि इनका पूरा नवंबर दिसंबर स्पोर्ट्स वीक होता है। और स्पोर्ट्स वीक में ये होता है कि वीक नहीं, मतलब पहले से प्रैक्टिसेस होती हैं, और स्पोर्ट्स वीक एक होता है कि उसमें कॉम्पिटिशन्स होते हैं, और जो है वो कंपटीशन जीतता है तो उसको ट्रॉफ़ीज़ मिलती हैं, शील्ड्स मिलती हैं। तो ये मैम ने, इनकी एक मैम है, उन्होंने बहुत अच्छा उन्होंने एक अपनी जो है वो सजेशंस दिए, और पेरेंट्स से उनने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें की। और क्योंकि आप पेरेंट्स को भी समझाना ना बहुत ज़रूरी है। तो ख़ैर ये इस तरह की एक्टिविटीज़ करती रहती हैं। पेरेंट्स को बुलाकर भी उन काफ़ी ज़्यादा जो है उनको जो भी कुछ कहना हो उनको कहती रहती हैं। तो क्योंकि आजकल के जो पेरेंट्स हैं ना, तो उनको भी पता होना चाहिए कि जैसे यूनिफ़ॉर्म है और लेट कमर्स हैं बच्चे, तो इनमें बच्चों का कसूर नहीं है, इसमें पेरेंट्स का कसूर है। क्योंकि बच्चे तो बच्चे हैं। वो यही कह रही थी कि कुछ बच्चे आते हैं, वायलेशन करते हैं यूनिफ़ॉर्म की, तो हम बच्चों को क्या कहें। तो ये माँओं का फ़र्ज़ है कि वो देखें कि बच्चे किस तरह आ रहे हैं, किस तरह यूनिफ़ॉर्म उनने पहना हुआ है, गंदा है, साफ़ है। तो ख़ैर जी, यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ होती हैं, बहुत अच्छा टाइम गुज़रा। और ये इनका जो स्पोर्ट्स डे है ना, ये बहुत ही अच्छा होता है। इस तरह की एक्टिविटीज़ स्कूल्स में होनी चाहिए, लाज़मी होनी चाहिए, क्योंकि इंडोर एक्टिविटीज़ तो ये लोग करते रहते हैं। घर में भी अब कोई इस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं है बच्चों के लिए, जो बच्चे जो है बाहर निकलें और करें। तो ये स्कूल वाले फिर भी इनको बच्चों को बाहर निकाल के करा लेते हैं। तो ख़ैर यहाँ पर खाने पीने का भी बड़ा ही सीन था, तो बड़ी मज़े मज़े की चीज़ें थी। सर्दी थी तो इस वजह से खाने पीने का भी बड़ा ही मज़ा आया। तो ख़ैर यहाँ पर ना ये जिमनास्टिक होती है, तो ये बड़ी ख़तरनाक है वैसे, बट ये है कि बच्चे इतने ट्रेंड थे ना कि बच्चों ने इतना मज़े का और इजीली कर लिया कि हर साल होती है, बट इसमें कोई ना कोई एडिशन करते रहते हैं ना ये लोग। तो खैर ये बहुत ही मज़े की थी। ये देखें आप लोग, ये देखें। तो खैर साथ ट्रेनर्स खड़े होते हैं, तो एम्बुलेंसेस भी खड़ी होती हैं कि अगर कोई खुदा ना खास्ता इमरजेंसी हो जाए तो बच्चों को। ये देखें, ये काफ़ी ट्रेंड है, और पूरा साल इसकी प्रैक्टिसेस होती रहती हैं। वीक में 2-2 दिन इनके स्पोर्ट्स डे होते हैं। और आपको पता है कि आजकल स्पोर्ट्स डे पर इनको ये देखें फायर में से फायर रिंग है, और इसमें से बच्चे, छोटे छोटे बच्चे गुजरेंगे। तो बड़ी हिम्मत है टीचर्स की, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बच्चों की। तो ये देखें, ये बहुत मज़े का था। और पेरेंट्स की भी हिम्मत है कि उनको परमिशन दे दी है। तो खैर मैं अपने बेटे को कह रही थी, बेटा ये देखो आपके जितने हैं ये बच्चे, और किस तरह से माशाल्लाह कितने स्ट्रॉन्ग हैं ये देखिए आगे जाकर माशाल्लाह इतने स्ट्रॉन्ग हैं अभी से, तो आगे जाकर ये क्या कुछ करेंगे। तो खैर जी, बड़ा मज़ा आया। ये है कि और कुछ नहीं, तो आज का दिन ऐसा था कि मेरा मुझे ज़रूरत थी कि मैं थोड़ा चेंज अपने अंदर लाऊं। और मैं फ़ील कर रही थी कि मुझे कुछ चेंज की ज़रूरत है, क्योंकि आप कभी कभी आप अपने अंदर चेंज लाना चाहते हैं, क्योंकि आप एक ही, हाँ, मेंटली तौर पर आप चाहते हैं कि आप थोड़ा सा अपनी लाइफ में चेंज लाएं। तो खैर बहुत मज़ा आया। ये देखें, ये दूसरा भी, ये भी बहुत अच्छा था। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ों से दिखाया जिमनास्टिक करके।
कमाल है वैसे बच्चों की। हम और जगह देखते हैं, वो पहले सर्कस लगा करती थी तो उसमें ये चीज़ें हुआ करती थी ना, तो मुझे वो याद आ रहा था, बचपन में हम बड़े शौक से देखा करते थे। तो ख़ैर बच्चों को शील्ड्स वगैरह मिली, मेरे बेटे ने भी पार्टिसिपेट किया था फ़ुटबॉल में। तो यहाँ पर मैं देख रही थी, देखिए बच्चों ने कैसे टीचर्स ने इतना अच्छा डेकोरेट किया हुआ था, वेलकम, और बहुत अच्छा ये जो था ना वेलकम, ये स्टेज वगैरह बनाया हुआ था जहाँ पर इनको सर्टिफिकेट्स मिले, मेडल्स मिले। बच्चों के लिए ना मोटिवेशन होती है ये। तो ये बहुत अच्छा इन्होंने बहरहाल किया हुआ था, तो बहुत अच्छा लगा। इस तरह की जब एक्टिविटीज़ पेरेंट्स भी देखते हैं ना, तो पेरेंट्स को भी बहुत अच्छा लगता है कि अगर हम लोग फ़ीसेस पे कर रहे हैं, अगर कहीं पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो हम लोगों को बहुत अच्छा फ़ील होता है कि हम लोगों की जो कोशिश है ना, वो गलत जगह पर नहीं लग रही। तो ख़ैर जी, बस घर आई और ये देखिए, मैंने आपको कहा है ना, कभी-कभी अपना माइंड चेंज करने के लिए हम ऐसी-ऐसी चीज़ें काम करते हैं कि हमने कभी नहीं किए होते। तो मेरा दिल कर रहा था, हालाँकि इसको कुछ नहीं था, मेरा दिल कर रहा था मैं कोई ऐसा काम करूँ कि मैं बैठूँ ना। तो ख़ैर जी, शाम हो गई थी और ये वैसे मैं देख रही थी कि मैंने कब से इसको जो है क्लीन नहीं किया था। तो ख़ैर जी, मैंने इसको क्लीन किया और इसके बाद जी मैंने कहा चलें बस मैं इसको बहुत अच्छी तरह से नीट करती हूँ, क्योंकि जितना भी करें ये देखें, जो मेड्स हैं ना, वो इस तरह से सफाई नहीं करती। तो ख़ैर ये है कि बच्चों को छुट्टियां भी हो गई थी और छुट्टियों के बाद हम लोग वापस भी आ गए थे और वेकेशंस बहुत अच्छी रहीं, बहुत अच्छी स्पेंड हुई अम्मी के घर। ये है कि अब सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है। आप बताएं, आप लोगों की वेकेशंस कैसे गुजरी? और काफ़ी दिनों बाद जब आप आते हैं ना, वैसे भी आप लोगों को ना थोड़ा चेंज चेंज लग रहा होता है, रूटीन में वापस आने के लिए भी आपको थोड़ा टाइम चाहिए होता है। तो ख़ैर यहाँ पर जी बस मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से साफ़ किया। अगर एक दफ़ा मैं इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर दूँगी ना, आप यकीन करें 3-4 दिन तो ये बिल्कुल ही नीट एंड क्लीन रहेगा। अदरवाइज़ फिर अगर अच्छी तरह साफ़ ना करो ना, फिर ये डेली ही इसको साफ़ करना पड़ जाता है। तो ख़ैर ये बहुत अच्छे से ना चमक गया था। अच्छा, वैसे भी ना मैं ऐसे छोटे-मोटे काम खुद करती रहती हूँ। कभी ड्रॉ साफ़ कर ली, कभी इस तरह। ये है कि आप पर कभी बर्डन भी नहीं आता अगर आप साथ-साथ कर लें। और अगर आप नहीं करेंगे ना, तो बर्डन जब पड़ता है ना, फिर आपको टेंशन भी होती है अलग से, और दूसरा ये है कि फिर सर पे मेरे तो सवार रहता है कि मैंने ये करना है, फिर और 100 काम होते हैं। तो ख़ैर जी, बस ये बहुत नीट एंड क्लीन हो गया था और मेरा दिल कर रहा था कि आज मैं ना किसी डिफरेंट जगह पर नमाज़ पढ़ूँ। तो मेरे ज़हन में आया कि आज ना मैं ड्राइंग रूम में जाती हूँ और बड़ी सुकून और ख़ामोशी वाली जगह पर जाकर नमाज़ पढ़ती हूँ। बस जी, मैंने इशा की नमाज़ पढ़ी यहाँ पर और किसी को पता नहीं था कि मैं यहाँ पर हूँ, और बड़े ही मैंने सुकून वाले माहौल में नमाज़ पढ़ी। चलें जी, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में जी, नई बातों के साथ, नए कामों के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।